तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं, आपकी 20 साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी। ठीक है, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले साथी, जो हमारे साथी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें साथी। ठीक है, आप लोग को पता है एनटीपीसी की जो एग्जाम जून मई में होने वाला मित्र। ठीक है, आप लोग को नोटिफिकेशन भी जल्द आउट हो जाएगा साथी कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला साथी। ठीक है, बाकी आप लोग को सभी साथियों को अधिकतर पता है कि मई जून में आप लोग का एग्जाम होगा एनटीपीसी का साथी। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ लेकर आए साथी, जो PYQ बेस्ड है साथी। ठीक है, प्रीवियस पेपर पर आधारित सारे प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है रीजनिंग मैथ सभी साथियों का लगभग तैयार होता है साथी। ठीक है, लगभग सभी साथियों का रीजनिंग मैथ तैयार होता है, लेकिन जीएस में सभी साथी फंस जाते हैं। जीएस में स्कोर नहीं उठ पाता है, तो जीएस में स्कोर उठाने के लिए साथी ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग के लिए साथी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे साथी, तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा साथी कहाँ से प्रश्न आप लोग एग्जाम में टकराते हैं साथी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला साथी। ठीक है, इस क्लास को पूरा अटेंड करना। यह क्लास हमारा 4th नंबर मेरे भाई। ठीक है, अभी तक 3 क्लास नहीं देखे आप लोग, तो हमारे चैनल पे सारे क्लास उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं साथी। ठीक है, और नोट भी कर सकते हैं सारे प्रश्नों को। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न कितने महत्वपूर्ण। आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा मेरे साथी। ठीक है, बाकी जो साथी चैनल पे नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा साथी। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, पिटक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, आर्यंक के साथी। इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा पिटक आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चलना मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी साथी तुक्का मारने का प्रयोग करते ही मत करना साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए एनटीपीसी में ग्रुप डी में, तो तुक्का मत मारिएगा साथी। ठीक है, आप लोग को पता है इसका 2 एग्जाम होता है एनटीपीसी का, CBT 1 CBT 2 में साथी। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वह निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। बोध गया में हुई थी, लुम्बिनी में, कौशाम्बी में, सांची में। तो साथी आप लोग को पता होना चाहिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला साथी। ठीक है, बोध गया में। अब अगर आप लोग बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, ईसाई धर्म, फारसी धर्म अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा साथी। ठीक है, और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग एग्जाम में टकराते हैं। आप लोग एनटीपीसी एग्जाम दें या ग्रुप डी के दें, या आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम दे चुके हैं साथी। ठीक है, आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम दे चुके हैं साथी। ठीक है, जो साथी आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम दिए होंगे वह साथी पक्का एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए होंगे साथी। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम हालांकि अच्छा नहीं गया है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती देख सकते हैं साथी। ठीक है, इसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं, वही प्रोसेस है, वही सिलेबस सब कुछ है। ठीक है, थोड़ी इसमें आप लोग को साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा साथी। ठीक है, बस बाकी वही समय आप लोग का, वही निगेटिव मार्किंग है, वही सब कुछ आप लोग का A to Z पूरा है साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 3rd नंबर मेरे भाई। 3rd प्रश्न क्या पूछा है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा दिया है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा, कौन सा मारेंगे, जैन धर्म को मारेंगे मेरे भाई। ठीक है, जैन धर्म इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर। 4th प्रश्न क्या मेरे भाई, 4th प्रश्न पूछा है। ठीक है, 4th प्रश्न को पढ़ते हैं। 4th प्रश्न क्या पूछा हमारा, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है और ऋग्वेद है साथी। अगर आप लोग को पता है मेरे भाई, तो प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट भी जरूर बताना साथी। ठीक है, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा आप लोग को साथी कमेंट करने में। कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं साथी। ठीक है, मैं भी और भी अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा साथी। ठीक है, और भी अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूँगा साथी। ठीक है, बाकी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चलना साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यजुर्वेद आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। 5th प्रश्न क्या पूछा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। आप लोग को ध्यान रखना है, क्या पूछा, पुराना और सबसे बड़ा वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या, किसको मारेंगे, ऋग्वेद को मारेंगे। ऋग्वेद सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न PYQ बेस्ड, इतनी बातों को ध्यान रखना। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने ऐड किया साथी, जिसको इंक्लूड किया साथी। ठीक है, आप लोग को और अच्छे समझ में आए साथी। ठीक है, और आपकी एग्जाम प्रश्न फंसने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न PYQ बेस्ड है, इतनी बातों को ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा हमारा, यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से क्या संबंधित है देखते हैं। जादू और टोना है, यज्ञ के अनुष्ठानों है,
राग है और गायत्री मंत्र साथी आप लोग को पता होना चाहिए। जो हमारे किससे संबंधित है साथी, आप लोग को पता होना चाहिए किससे, यज्ञ के अनुष्ठानों से। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। हमारा यजुर्वेद किससे संबंधित था, यजुर्वेद हमारे यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 7 नंबर है। 7 प्रश्न क्या पूछा, हमारा 7वां प्रश्न, प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो साथी बताने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। भगवत गीता है, महाभारत, रामायण है। तो साथी दिख रहा है आपका आंसर नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला साथी। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो सभी साथी भारी से भारी संख्या में टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं साथी, ठीक है। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो रिवीजन के लिए साथी, ठीक है, तो वहाँ पर मिल जाएगा साथी, ठीक है। तो बाकी आप लोग महाभारत आप लोग क्या होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या मेरे भाई, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है और फारसी धर्म है, ठीक है। और क्या हमारा है, फारसी धर्म है साथी। तो बता दें साथी त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान रखते चलना है साथी, ठीक है। अगर आप लोग को साथी क्या, अगर आप लोग को जीएस मजबूत करना है साथी, ठीक है, 50 में से 40-45 प्रश्न स्कोर करना है मेरे भाई, तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अभी से आप लोग तैयारी में जुड़िए, जितना प्रैक्टिस सेट PYQ है उसको रट लीजिए, तभी आप लोग को सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंचेंगे साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, बौद्ध धर्म को मारेंगे। बौद्ध धर्म आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर। 9 प्रश्न क्या है मेरे भाई, 9 प्रश्न पूछा हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। क्या है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, आप लोग को ध्यान रखते चलना है। क्या पूछा, नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दिलवाड़ा है, कुशीनगर है, पार्श्वनाथ है, स्वर्ण वेलगोला है, ठीक है, स्वर्ण वेलगोला है। तो साथी ऑप्शन कौन सा मारेंगे इस 9वें प्रश्न का, प्यारा आंसर मारेंगे किसको, कुशीनगर को मारेंगे। कुशीनगर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या मेरे भाई, 10वां प्रश्न पूछा हमारा, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाली गद्य सूत्र भी शामिल है। साथी बताने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। तो साथी इस 10वें प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा मित्र, आप लोग को बता दी, ऑप्शन नंबर मारेंगे यजुर्वेद को। यजुर्वेद क्या होगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा। बहुत अच्छा प्यारा आंसर मित्र, ठीक है। हर एक प्रश्न को ध्यान रखते हुए चलना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न नंबर 11 नंबर है। आज के प्रश्न 11 क्या पूछा मेरे भाई, 11 प्रश्न पूछा हमारा, जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो हरिहंताड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो हरिहंताड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई हैं। मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं या दिव्य शिक्षों को नमन करता हूं। और एक ऑप्शन है, मैं सभी पूर्व मुक्त आत्माओं को नमन करता हूं। मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 11 प्रश्न का बहुत अच्छा प्यारा आंसर आप लोग को मारेंगे। किसको मारेंगे, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 12th है। 12th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 12th प्रश्न पूछा हमारा, बृहद्रायक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है साथी, ठीक है। उपनिषद के हैं, पुराण के हैं, महाकाव्य के हैं, जातक कथा के हैं। तो साथी आप लोग को पता होना चाहिए कि बृहद्रायक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। आप लोग का ऑप्शन मारेंगे उपनिषद को। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था साथी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को NTPC ग्रुप डी निकालना है मेरे भाई, तो मुझसे जुड़िए साथी, ठीक है। अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो होता है उसको घंटा को दबा दी, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न 13 नंबर है। 13 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 13 प्रश्न पूछा हमारा, पढ़ेंगे ध्यान से। जब कोई तीर्थकर अपनी
नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है। वह किसके रूप में जाना जाता है मेरे भाई, यही आप लोग को बताना है कि जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, निर्वाण के रूप में, सिद्धशिला, तप कल्याण, जन्म कल्याण। तो साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या मेरे भाई, 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी। दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्य के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय। साथी अगर पता है आप लोग को कमेंट करके बताइए, सभी साथी कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपको जीएस में अच्छा से अच्छा स्कोर बनाना है, पकड़ बनानी है आप लोग को, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। 100% गारंटी देता हूँ आप लोग को ना, जीएस में आपकी बार बहुत अच्छा स्कोर होगा। जिन भी साथियों का हालांकि एग्जाम अच्छा नहीं किया आरपीएफ कांस्टेबल का, उनके लिए एनटीपीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी मेरे भाई। ठीक है, बैठ के आप लोग अच्छे से मजा लेंगे। ठीक है, तो देखते साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा। 14वें प्रश्न का दिल्ली सल्तनत के समय आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या पूछा हमारे, इतिहास में जहीर उद दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है। बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, शाहजहां है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा बाबर मारेंगे। बाबर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या पूछा, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना आप लोग। किसके शासनकाल में राज्य की धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। पता होना चाहिए आप लोग को बहुत अच्छे से, किसके शासनकाल में राज्य की धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। बाबर के समय में, अकबर के समय में, शेरशाह के समय में और शाहजहां के समय में। तो साथ ही 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर किसको मारेंगे, अकबर को मारेंगे। अकबर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर साथी होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी। 17 प्रश्न क्या हमारा, 17 प्रश्न पूछा हमारा टोडरमल किससे संबंधित है। क्या है, टोडरमल किससे संबंधित है, सैनिक कार्य से, भूमि सुधार के कार्य से, भवन निर्माण के कार्य से और चित्रकार से। साथी अगर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताइए सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से साथी। ठीक है, तो इस 17 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, भूमि सुधार के कार्य से। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या पूछा हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया, शाहजहां ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, औरंगजेब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, आज का 18 प्रश्न का राइट आंसर बताने का प्रयास करते हैं सभी साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, तो देख लिया हमने कितने कम समय में आप लोग को पूरे 18 प्रश्न अच्छे से रटा दिए साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न नंबर 19 नंबर है। 19 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 19 प्रश्न पूछा हमारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया, शंकराचार्य ने, रामानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, कबीर ने। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, जिन भी साथी को पता है इस प्रश्न का आंसर वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का 19वें प्रश्न का राइट आंसर होगा रामानंद आप लोग का होगा राइट आंसर। रामानंद इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न क्या मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर है 20वां नंबर। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। 20वां प्रश्न पूछा हमारा दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी, गाजिया थी, रजिया थी, साजिया थी, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इस प्रश्न का जो 20वें प्रश्न का राइट आंसर होगा रजिया आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई। ठीक है, तो देख लिए हमने पूरे 14 मिनट की वीडियो में आप लोग को पूरी अच्छे से 20 प्रश्नों को हटा दिए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आप लोग साथी। ठीक है, बाकी चीज जो भी साथी एनटीपीसी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है सारी क्लास है। इस क्लास को पूरा अटेंड कर मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंड करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।